हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण और इसकी प्रश्नावली 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4th है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब ये प्रश्न मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो पहले तो इसमें जो शब्द यूज किया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम पहले यहाँ मान के चलेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ऐसे केस में जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो एक होता है x और एक होता है x+1। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब है लगातार आने वाले दो पूर्णांक, धनात्मक वो भी, जैसे 5 6 या फिर 7 8 10 11 15 16, ये सब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया। आगे का है जिनके वर्गों, इसका मतलब ये हो गया कि आपको इन दोनों का वर्ग करना है। तो इसका वर्ग हो गया x² और इसका हो गया x+1 का होल स्क्वायर। कर दिया ना, कहा है ना जिनके वर्गों। आगे कहा है का योग, योग का मतलब है आपको इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़कर किसके बराबर रखना है, 365। तो इसको हम 365 के बराबर रख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या है, अब इसको हम सरल करेंगे। ये तो x² का x² रहेगा और यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ज़रा पहले मैं यहाँ लिख दूँ कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो ये हमारे पास है x+1 का होल स्क्वायर। तो पहले जैसे a का स्क्वायर है यहाँ, फिर b का स्क्वायर है यहाँ, फिर +2ab है, तो इसी रूप में यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले x का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या लिखेंगे हम x और b की जगह क्या लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 1 + 2x। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि x+1 के होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम x² + 1 + 2x, और यहाँ पर हमारे पास है 365। अब x² + x² तो हमारे पास हो गया 2x², साथ में क्या लिखा है +2x, साथ में क्या लिखा है +1, और यहाँ पर क्या लिखा है 365। अब हम 365 को यहाँ लाएंगे तो 2x² + 2x + 1 - 365 = 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया 2x² + 2x और माइनस ये हो गया 364 = 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये देखें, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये भी 2 के पहाड़े से भाग होने वाली संख्या है। तो हम इन सबको क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं सभी को। ठीक है, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो आपको मिला x² + x। अब इसको अगर हम 2 से भाग करें तो ये 182 आएगा बराबर 0। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखें, हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं आराम से, जो कि बहुत शॉर्ट पड़ता है। लेकिन क्योंकि क्लास में बच्चों गुणनखंड विधि जो है बहुतों बच्चों को समझ में नहीं आ पाती है, तो हम यहाँ पर दूसरा मेथड यहाँ पर लगाकर हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि होता है आपका द्विघाती सूत्र। वो बहुत आसान पड़ जाता है बच्चों के लिए। तो द्विघाती सूत्र हम लगा के इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं लिख लूँ क्या लिखा था यहाँ पर, ये लिखा था x² + x - 182 = 0। सबसे पहला काम क्या है, आपको इसमें से a अलग करना है, b अलग करना है और c अलग करना है। a क्या होगा आपके पास, x² का गुणांक,
मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, एक्स स्क्वायर के आगे तो कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब 1 है, तो ए हो गया 1। ऐसे ही बी होता है एक्स का गुणांक, मतलब एक्स के आगे जो नंबर है वो, तो वो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो भी 1 है। ऐसे ही सी जो है, ये जो अकेली संख्या होती है, इसके साइन के साथ इसको लिखना पड़ता है, तो ये हो जाएगा -182। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब द्विघाती सूत्र लगाने से पहले हमें पहले विविधकर निकालना पड़ता है, जिसको डी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ से d बराबर b हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर, 4 इंटू ए क्या है 1 और c क्या है -182। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक हो गया। अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये दोनों माइनस कट जाएंगे, कट गए और आंसर प्लस में आएगा। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 32 3, ये हो जाएगा 728, और 1 + 728 होता है 729। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम हल करें, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 729। अब हमने क्योंकि विविधकर निकाल दिया, तो इसके बाद हमें निकालना होता है द्विघाती सूत्र, जिसका फॉर्मूला होता है x = -b ± √d/2a। अब x बराबर माइनस तो है, b कितना है देखें 1 है, प्लस माइनस d कितना है देखें, d है, d हमने यहाँ निकाला 729, निकाल दिया। नीचे 2a का मतलब होता है 2 गुणा a, पर a कितना है यहाँ 1 है, तो 2 गुणा 1। अब इसको हम हल करेंगे तो x = -1 प्लस माइनस 729 को हम लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर, और नीचे 2 × 1 = 2। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो x = -1 प्लस माइनस, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये याद रखना, स्क्वायर से रूट काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 27 बचा, नीचे 2 बचा, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्से को हम कहेंगे x = -1 + 27/2, -1 + 27/2, और दूसरे हिस्से को इससे कैसे निकालेंगे, x बराबर -1, ये नीचे वाला माइनस लेंगे 27/2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 27, इसको -1 + 27 माइनस होगा, ये हो गया 26, और नीचे कितना है 2, -1 - 27 हो गया -28, और नीचे है 2। 26 को 2 से भाग करोगे तो ये 14 आ गया, और 13 आ गया, और 28 को 2 से भाग करोगे तो ये आएगा 14, साथ में माइनस का साइन। अब ये आंसर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक आ रहा है और प्रश्न में आंसर मांगा गया है धनात्मक। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 13। तो प्रश्न में हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मांगे गए थे। क्या मांगे गए थे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो उनके नाम हमने रखे थे x और x+1। तो x तो हमने कितना निकाला है 13, तो वो 13 यहाँ पर भी रखो, तो 13 + 1 कितना हो गया 14। इसका मतलब है प्रश्न के अनुसार जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास, वो है 13 और 14। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो 4th क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।